आज के इस लेक्चर के माध्यम से सेक्शन 2 जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने इसकी शुरुआत पिछले लेक्चर में कर दी थी, जिसमें प्रपोजल के बारे में, प्रपोजल क्या होता है उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया था। जस्ट फॉर रिवीजन इन दिस क्लास वी विल टेक अप ए स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रपोजल। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से किसी काम को करने या न करने की इच्छा व्यक्त करता है और उसका उद्देश्य उस अन्य व्यक्ति का सहमत लेना होता है या उस व्यक्ति द्वारा सहमत प्रदान किया जाए उस कार्य का, उसे हम लोग प्रपोजल कहते हैं। तो इसका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2A में डिफिनेशन दिया गया है वो इस तरह से है। वन पर्सन signifies to other person his willingness signifies to other person his willingness signifies to other person his willingness to do or abstain from doing anything, abstain from doing anything with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence. He is said to make proposal. He is said to make a proposal. जैसे विजय संजय से कहें कि आई वॉन्ट टू गेट माई हाउस पेंटेड एंड आई विल पे ₹5,000. So this is the proposal from the Vijay to Sanjay that he want to get his house painted. This is that, and he want to pay ₹5,000. It depends upon the Sanjay whether he gives his acceptance to that or he make a counter offer. Once he makes a counter offer, that will not be a proposal. It will of the person Vijay. So likewise it goes, and he can also say कि if you do not open a shop parallel to my shop, I will pay you 5,000 per month. That can also be a valid offer. Valid offer or proposal. Offer and proposal used interchangeably. जो ऑफर है इंग्लिश टर्म में यूज होता है यूके एंड ऑल में, और इंडिया में प्रपोजल टर्म यूज होता है फॉर ऑफर. तो प्रॉमिस, जब जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है यदि वो अपना एक्सेप्टेंस दे देता है, दैट बिकम्स प्रॉमिस. That proposal becomes promise for both the parties of the contract. So person to whom proposal is made signifies
signifies his assent the proposal is said to be accepted. Proposal is said to be accepted. If in short, a proposal when accepted becomes promise. Becomes promise. The person, अब इसमें जो आइडेंटिफाई करना होगा वो ऑफर जो दे रहा है, जो प्रपोजल दे रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट के लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं एज ए प्रामिजर एंड प्रामिजी. द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, द पर्सन इज अंडर 2C में है. द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, पर्सन मेकिंग द प्रपोजल is called promiser. Is called promiser. Is called promiser. And the person accepting the proposal, and the person accepting the proposal is called promise. Is called promise. They are very essential ingredient of formation of the contract. हम जब कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें हमारा आता है प्रपोजल. देयर शुड बी ए वैलिड प्रपोजल जो कि क्लियरली कम्युनिकेट हो और इन्फोर्सेबल लॉ हो. प्रपोजल वायर्ड नहीं होना चाहिए. वी कैन नॉट हैव ए प्रपोजल व्हिच कैन नॉट बी एक्जीक्यूटेड. तो जो प्रपोजल हो दैट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. तो प्रपोजल आता है एंड प्रपोजल जनरली कम्स फ्रॉम दी, ये सेक्शन 2A में है. देन इट ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रॉमिस. द वंस जो जिसको ऑफर दिया गया, जिससे इच्छा व्यक्त कर ली गई है, ये जो अपना एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर देता है. एंड एक्सेप्टेंस शैल बी अनकंडीशनल. वो किसी कंडीशन में, जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी कार को 4 लाख में बेचूंगा और वो बोलता है कि नहीं मैं इसका 3.5 लाख रुपए ही दूंगा, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस. जो भी एक्सेप्टेंस हो इट शुड बी अनकंडीशनल. इट शुड बी मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल. जो प्रपोजल है वो बहु एक्सेप्टेंस हो जाए, अदरवाइज दैट विल बी ए काउंटर ऑफर. अंडर नेगोशिएशंस रहेगा, इट विल नॉट बी ए प्रॉमिस. वंस as a mirror it has been accepted, then only it is a promise. That proposal is a promise binding on both the parties or parties to the agreement. So acceptance shall be unconditional. Unconditional acceptance becomes a promise under section 2B. जैसे ही प्रामिज बन जाता, जब वो प्रामिज फॉर्म हो जाता है, देन इट इज टू आइडेंटिफाई हु इज प्रामिजर, हु हैज गिवन हिज विलिंगनेस कि हम ये काम करवाना है, एंड हु हैज एक्सेप्टेड फॉर द परफॉर्मेंस. तो उनमें हमको प्रामिजर एंड प्रामिजी का
आइडेंटिफिकेशन करना होता है। वंस अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया, देन वी गो अंडर सेक्शन 2C टू आइडेंटिफाई हु इज प्रोमिजर, मीन्स हु हैज गिवन द विलिंगनेस ऑफ द वर्क, जिसने इच्छा व्यक्त की मुझे ये काम कराना है, दैट विल बिकम प्रोमिजर। एंड जिसको उसको परफॉर्म करना होगा, जिसने एक्सेप्ट किया, दैट दैट विल बिकम प्रोमिजी। सो दिस इज वेरी बेसिक ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रपोजल क्या है, प्रॉमिस क्या है, प्रोमिजर क्या है, प्रोमिजी क्या है, तो इसके बाद में वी गो फॉर द कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन उसका निर्धारित हो जाता है तो देन ये लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट बनता है, जिसका कोर्ट में उसमें हम लोग इन्फोर्समेंट करा पाते हैं। तो इट इज ऑल स्टेप्स, वी शुड गो स्टेप बाय स्टेप टू अंडरस्टैंड कि ये सब सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस दी गई हैं उसको उसी टर्म में, उसी सीक्वेंस में उसका अनुपालन होने से ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है, जो कि कोर्ट में चैलेंजेबल एंड फोर्सेबल होता है। थैंक यू।